हेलो एवरीवन, आई एम विजय सिंह। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेट हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 और ये स्टेब्लिश जो हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, द एज ऑफ द रिटायरमेंट इन सुप्रीम कोर्ट जजेस एज। सुप्रीम कोर्ट के जज का एज रिटायरमेंट की कितनी है? आपके ऑप्शन है 62 ईयर, 63 ईयर, 64 ईयर, 65 ईयर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी 65 ईयर। ऑप्शन डी 65 ईयर, आर्टिकल 124 ऑप्शन डी 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज एज। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज कितनी है? आपके ऑप्शन है 60 ईयर, 62 ईयर, 64 ईयर, 65 ईयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 ईयर। आर्टिकल 217(1) के तहत 62 ईयर है। पहले जो रिटायरमेंट की एज थी वो 60 थी, अब 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक या उनके केयरटेकर कौन है? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ फाइनल इंटरप्रेट कस्टोडियन एंड गार्जियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। तो आपके ऑप्शन हैं द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217 first of the Constitution, a judge of the High Court can resign from his office by writing under his hand addressed to the President. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to become a judge of the Supreme Court, a person must be an advocate in a high court at least how many year? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक पर्सन को हाई कोर्ट पर कम से कम कितने साल वकालत करनी पड़ती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 25। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 ईयर। अंडर द आर्टिकल 124(3) द कॉन्स्टिट्यूशन 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक पर्सन को ये मस्ट है कम से कम 10 साल की वकालत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमिन्ड बाय। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कौन डिटरमिन करता है? आपके ऑप्शन है पे कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 125 first of the Constitution, salary of the judge of Supreme Court are determined from the time to time by the
पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? आपके ऑप्शन है बाय द विल ऑफ द चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी बाय द प्रेसिडेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन डी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन। आपके ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 202(3)(d), द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। देखिए 202 आर्टिकल के द्वारा सैलरी और अलाउंस जो है हाई कोर्ट के जज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के द्वारा दिया जाता है, जबकि पेंशन चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर? बताइए इसका ऑप्शन है आर्टिकल 137, आर्टिकल 130, आर्टिकल 139, आर्टिकल 138। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 137। इट मीन्स इट इज अ सेल्फ करेक्टिंग बॉडी।